हम लोग ज्ञान में आए आए ही थे, लौकिक माँ बाप। और मैं 6-7 साल की एक छोटी बच्ची थी, तो मम्मा अंबाला में आई और 15 दिन मम्मा अंबाला में रही थी। 6-7 साल के बच्चे की समझ क्या होगी आप समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, उस समय में भी जो इन आंखों से देखा मम्मा कि वह सुंदर मूर्ति, सरल शालीन मूर्ति, ऐसा लगता था, अभी भी मैं याद करती हूं जब जब, तो यूं लगता है कि जैसे मम्मा को भगवान ने बड़ी फुर्सत में बैठ के गढ़ा हो। मम्मा के नैन, मम्मा के बाल, मम्मा का पूरा चेहरा एकदम दिव्य अलौकिक। मम्मा के अंदर स्थूलता बिल्कुल नहीं थी, उनके चेहरे पर दिव्यता थी, रूहानियत थी, मधुर मुस्कान थी। हमने जो देखा और सुना कि मम्मा कभी जोर से हंसती नहीं थी, केवल मंद मंद मुस्का देती थी। आजकल तो लोग एक दूसरे को कहते हैं मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मैं कई बार कहती हूं कि जो मुस्कुरा नहीं पाते या जिनका योग नहीं लगता, आप 10-15 दिन अपने आगे मम्मा का चित्र रखिए और उस चित्र के आगे बैठकर योग कीजिए। कुछ नहीं करना है, बस मम्मा को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आपके अंदर स्वतः ही वो मुस्कान आएगी, वो दिव्यता आएगी, वो रूहानियत आएगी। मम्मा का बोल बड़ा ही मधुर था और ज्ञान तो इतना स्पष्ट था। मैंने कई बार मम्मा को देखा। एक बार करनाल में मम्मा आई थी और मम्मा का पब्लिक भाषण था, और मम्मा ने भाषण जो किया था उसका एक मुझे पॉइंट भी अभी तक याद है। मैं बहुत बार उसको याद करके बहुत उसका आनंद लेती हूँ। अभी भी मैं आपसे कह रही हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मम्मा ने कहा, लोग समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता और संसार में इतना दुख, अशांति, मानवता इतना अशांत, आज की दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर, कोई नेता, कोई अफसर ठीक काम न करे तो लोग उसको निकाल देते हैं। नेता को कहते हैं कुर्सी से उतरो, उतरो, उतरो। मम्मा ऐसे कोई कोई शब्द बहुत रिपीट, मम्मा कहती है नेता को भी कहेंगे उतरो, उतरो। अगर परमात्मा हमारे में होते और हम सब दुखी, अशांत हैं, तो मनुष्य तो ऐसा है कि भगवान के लिए भी कहता कि तुम अंदर बैठकर क्या कर रहे हो, बाहर निकलो, निकलो, निकलो। तो वो बाल मन में मम्मा की ये जो ज्ञान की बातें हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा कभी चॉकलेट या टॉफी को चूसता रहता है, ये ज्ञान की बातें मुझे जब जब याद आती हैं तो बहुत आनंद आता है।